नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 8 अभ्यास 8.b को लेकर आया हूं, जो कि अगर आपके पास नई किताब होगी तो 7.b होगा। उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन को हल करके दिखाऊंगा। जो दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी से दोगुनी है, तो संख्या ज्ञात करना है आपको। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, ये दोनों का अंतर 5 है, तो इस संख्या याद कीजिए। तो चलिए आज हम आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन हल करके दिखाता हूँ और फिर दूसरा क्वेश्चन हल करूंगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सोल्यूशन लिख लेना है। सोल्यूशन आप लिख लीजिए। फिर आपको क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, यानी आप पहली संख्या किसे मान लीजिए, माना पहली संख्या क्या है, संख्या यक्स। माना दो संख्या यक्स आप लिख लीजिए, माना दो संख्या यक्स कामा वाई है, यक्स कामा वाई हो गया। अब आप देखिए तो क्या कह रहा है, उनमें से एक संख्या दूसरे के दोगुनी है, यानी प्रथम शर्त क्या कह रहा है, पहले आप देख लीजिए। प्रथम शर्त कह रहा है कि ये दो संख्याओं का योग 24 है, यानी यक्स प्लस वाई बराबर 24। ये समीकरण 1 हो जाएगा आपका। और फिर दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरे संख्या के दोगुनी है, यानी जो यक्स है वो क्या है, y के दोगुनी है। ये क्या हो गया, अब आप यहाँ पर इस दो y को इधर लाएंगे तो क्या हो गया, -2y बराबर 0 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप क्या करिए, इसे समीकरण को हल कर दीजिए, चाहे विलोपन विधि से, चाहे विस्थापन, चाहे प्रतिस्थापन, कोई किसी भी विधि से हल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसे यहाँ पर देखिए, इसमें क्या करना होता है हल करने के लिए, एक चर राशि को गायब कर देना होता है, एक का मान याद कर लेना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए यक्स जो है ये क्या है, ये समान है, तो इसे आप घटा दीजिए। क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए यक्स प्लस, लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर 24। और फिर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 2y बराबर 0। जब आप घटा देंगे तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। जो प्लस है यहाँ पर वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, यानी 3y हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आप देखते हैं यहाँ पर 3 एकन्नम 3, 3 अठे 24, यानी y बराबर आपका मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। y का मान अब आपको 8 प्राप्त हो गया, तो आप समीकरण 1 में रखकर यक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या लिखा है, यक्स प्लस वाई बराबर 24। तो y के स्थान पर आपको क्या रखना है, 8 बराबर 24। तो यक्स बराबर 24 माइनस 8। तो यक्स में जब आप 24 में से जब 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16। यानी यक्स का मान क्या आ गया, 16। यानी जो आपको दो संख्या ज्ञात करनी थी वो क्या थी, ये 8 थी, एक 16 थी। ये आपका आंसर हल हो गया। पहला क्वेश्चन जो था आपका वो हल हो गया। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, ये दोनों का अंतर 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है। तो यहाँ आप देख लीजिए, हल में लिख लीजिए, हल, यहाँ पर हल लिखा हुआ सोल्यूशन। तो आप मान लीजिए, माना छोटी संख्या बराबर यक्स। यक्स अगर मान लीजिए छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तब बड़ी संख्या बराबर x प्लस 5 कर लीजिए। x में क्या जोड़ दे, 5 जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक, तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, ये दोनों का अंतर 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अंतर बता रहा है 5 है, दोनों दो संख्या है, दोनों का अंतर 5 है। यानी अगर ये दोनों यक्स है तो उसमें अगर अंतर 5 है, यानी 5 जोड़ दे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी उससे। इस 5 का तो ही अंतर है, तो इसलिए 5 जोड़कर एक बड़ी संख्या प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यानी x प्लस 5, यानी एक संख्या ये है छोटी और ये बड़ी, दो संख्याओं का योग क्या है, छोटी संख्या के 3 गुने, यानी छोटी संख्या x है, इसके 3 गुने से 3 अधिक है। ये प्रथम शर्त कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रथम शर्त ये कह रहा है कि जो दो संख्या का योग है वो छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो आप यहाँ पर अब देख लीजिए x प्लस 5 बराबर 3x प्लस 3, ये इतना हो गया आपका। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 3, ये हो जाएगा। अब आप क्या करिए, यहाँ पर आप देख लीजिए x वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए और अचर पद को एक तरफ कर लीजिए, यानी 5 और इस प्लस वाले 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3, और 3x ये लिखा है, जब ये 2x को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x, यानी 5 में से जब 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 3 में से x जब घटाएंगे 2x घटाएंगे तो x, यानी x बराबर आपका पहली संख्या क्या आ गई, पहली संख्या 2 आ गई। अब आपका जब पहली संख्या ज्ञात हो गई तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप देख लीजिए x बराबर अगर आपका क्या आ गया, 2 आ गया, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए x के स्थान पर 2 रख दें, यानी यहाँ पर आप देख लीजिए बड़ी संख्या, छोटी संख्या आपको ये ज्ञात हो गई, x क्या थी, छोटी संख्या x थी, तो छोटी संख्या आपको ज्ञात हुई। अब बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए x प्लस 5 कर दीजिए, क्योंकि 5 का ही तो अंतर था। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी दूसरी संख्या जो है वो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, बड़ी संख्या बराबर आपने माना है x प्लस 5, तो x के स्थान पर 2 रख दीजिए और प्लस 5, यानी x बड़ी संख्या क्या आ गई, 7, यानी आपको दोनों संख्या का मान प्राप्त हो गया। एक संख्या छोटी संख्या थी वो क्या है, x बराबर 2 आ गई, और बड़ी संख्या जो थी वो आपने माना था x प्लस 5, तो क्या हो गया, x के स्थान पर 2 रख दिया हमने और फिर प्लस 5 को जोड़ दिया तो x प्लस 5 कर दिया, यानी 2 प्लस 5 कर दिया, तो बड़ी संख्या क्या प्राप्त होगी, 7 प्राप्त होगी। इस प्रकार आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब अगले वीडियो में हम नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।